ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, हम सबको पता है कि 18 जून 2026 का ये वो दिन है जिस दिन बन रही है चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान जब गणेश पुराण का वर्णन हुआ, उस गणेश पुराण के अंतर्गत चतुर्थी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व बताया और इस दिन करने वाला एक सबसे अचूक उपाय जो 5-5-5 वाला उपाय कहलाया, सभी भक्तों को पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा। यह उपाय कब और किस भक्त को करना है वो भी गुरुदेव ने बताया। तब कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा या फिर कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, वो कामना किसी मां की अपने बच्चे के लिए हो सकती है, किसी पत्नी की अपने पति के लिए हो सकती है, या फिर जिसके दुख के आंसू सूखने का नाम ना ले रहे हो, आज के दिन ये 5-5-5 वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना इस मेहनत के लिए कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपकी कोई कामना काफी उपाय करने के बाद, काफी व्रत करने के बाद में भी नहीं फल रही हो, कोई कामना आपकी अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को लेकर के, या फिर अपने पिता या भाई को लेकर के हो, तब वो इस उपाय को निश्चित रूप से करें। गुरुदेव ने कहा आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र लेने होंगे। कुछ ऐसे बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फिटे ना हो, नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से आप उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर गुरुदेव ने कहा आपको 5 शमी के पत्ते चाहिए, लेकिन काफी सारे भक्त शमी के पत्तों को लेने में गलती करते हैं। जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं यहां पर, यह शमी का वृक्ष है जिस पर इस तरीके से गुलाबी कलर का पुष्प आता है। इसका जो एक पत्ता होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसमें से एक भी पत्ता टूटा हुआ है तो वो खंडित माना जाता है। आपको ऐसे ही 5 शमी के पत्ते लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, इस शमी के पत्ते की भी महिमा गुरुदेव ने बताई कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर नापा जाता है, जो 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी एक ही बार में करवा देता है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर जो गुरुदेव ने कहा आपको 5 दुर्वा लेनी होगी। ये जो दुर्वा होगी इसका भी एक खास क्रम बताया गया। दुर्वा का मतलब घास ही होता है, ये भारतीय घास यानी कि देसी घास जो होती है वही लेना है। लेकिन ये जो दुर्वा होनी चाहिए वो आपकी 3 गांठों वाली दुर्वा होनी चाहिए। इसे किस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक दुर्वा है। इसी दुर्वा को अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह पर जहां से पत्तियां निकल रही है यहां पर एक आपको गांठ देखने के लिए मिलेगी। ऐसी 3 गांठों वाली आपको 5 दुर्वा लेनी है। यही 5-5-5 वाला उपाय कहलाता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर ये ज्यादा बड़ी है तो आप इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन एक दुर्वा के अंदर सिर्फ 3 ही गांठें होनी चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, जिस कामना की पूर्ति के लिए आए हो, उसका कामना बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जल शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को एक के ऊपर एक रख करके, सभी के क्रम को रख करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श कराकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। उन 5 बेलपत्रों को कुछ ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी के तरफ में होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती आपके तरफ में होनी चाहिए। उसके पश्चात जो 5 शमी के पत्ते हैं, उन 5 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उनके ऊपर समर्पित कर देना, और 2 शमी के पत्ते भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना। अंत में जो 5 आपने दुर्वा ली है, उन 5 दुर्वाओं को शिवलिंग के शीर्ष से स्पर्श कराकर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, जिस खास व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका नाम, गोत्र और उसकी कामना कहकर के मात्र रख करके चले आ जाना, ढोक देकर चले आ जाना। मेरा बाबा इतने में ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।